जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कार्तिक पुराण कथा और महात्म्य का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस महात्म्य का पूरा श्रवण करें। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधिपूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों को नाश करता है, इसका अधिक महत्व है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए और गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भी भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए और दूसरे की दीपक की रक्षा भी करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उनका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है, उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान कर करोड़ों जन्म के कल्मशों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्र तक पृथ्वी को दान कर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में स्नान दान का है। कार्तिक माह के अन्न दान को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे पहुंचा कि बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण का मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आपके साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी? यदि मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं एक रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव को कह दो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। माँ ने कहा, उचित है, ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब तक आटा छानने लगे तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की
खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख ले, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारी तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता, बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं और वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, अब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों में चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले, किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप कर रहा है। यह देख उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास करने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए तो उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो तो छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पौन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पौन पानी से बहू बेटे का
गठजोड़ बन गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक माह की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को और बहू बेटे को दिया वैसा सबको देना। कार्तिक माह की कथा कहने, सुनने और हुकार बनने वाले सब पर कृपा करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक माह की जय। ये थी आज की कार्तिक माह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा माध्यमय। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।